अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रिदा सईद। आज मैं मौजूद हूँ सफ़ीर जाफरी के साथ, जो कि पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। रिदा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऑब्वियसली आप सिंगर हैं, तो मैं आपसे स्टार्ट मौसीकी के बाद से ही करूँगी। आप मुझे अपने मौसीकी का सफ़र बताइए। मौसीकी का सफ़र कुछ ऐसा है कि ये सफ़र तो मुझे लगता है अभी ख़त्म होने वाला नहीं है कभी भी। और जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो तब मेरी स्कूलिंग जो है वो फिनिश हुई थी, और उसके बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो वहाँ से मैंने अपने इस म्यूज़िकल करियर को स्टार्ट किया। मैंने अपने कॉलेज के काफ़ी जो नेशनल लेवल पे इवेंट्स होते हैं उन पे परफॉर्मेंस दी। और तो आजकल हमारे जो माँ बाप हैं वो पढ़ाई को ज़्यादा करते हैं और सिंगिंग को थोड़ा कम करते हैं। नहीं, इट डिपेंड्स कि आप अपनी स्टडीज़ को कितना टाइम देते हो और आप उन चीज़ों को कितना टाइम देते हो जो कि आप करना चाहते हो अपने फ्यूचर में। और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यूथ जितनी भी है वो इस चीज़ को फिगर आउट करने में टाइम लगा देती है कि एक्चुअली वो हैं क्या और वो करना क्या चाहते हैं। Exactly. कुछ के पेरेंट्स उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर होते नहीं हैं, वो खुद नहीं डॉक्टर बनना चाहते। और लेकिन मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, स्टिल हैं। मेरी मदर स्टार्ट से तो नहीं, और बट नाउ बिकॉज आई एम डूइंग म्यूज़िक काफ़ी टाइम से, मुझे 8-9 साल हो गए म्यूज़िक करते हुए, तो जी मेरी मदर सपोर्टिव थी काफ़ी। अच्छा सफ़ीर, मैंने आपका जो अभी रिसेंटली आपने कंपोज किया है गाना रंग दे, उसमें मैंने देखा काफ़ी व्यूइंगशिप है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपने कैसे सोचा, कब सोचा, किस तरह आपके माइंड में आया कि आप इस तरह का अच्छा सॉन्ग कर सकते हैं? अच्छा, वो आपको अच्छा लगा सॉन्ग? मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं अपने पूरे जितने भी हमारे पाकिस्तान के और जितने भी पाकिस्तानी और जितने भी एशियंस बाहर हैं जो रहते हैं, उन सबको बहुत एक थैंक यू करना चाहता हूँ। अब एक थैंक यू रंग दे के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रंग दे को कंपोज भी मैंने किया है और लिखा भी मैंने है। ये आइडिया ऐसे डेवलप हुआ कि अली नूर, जो कि नूरी बैंड से हैं, मैं उनके स्टूडियो गया और वो एक सॉन्ग पे काम कर रहे थे अलॉन्ग विद एहसन परवेज़ मेहदी, जो कि बहुत एक वेल नोन प्रोड्यूसर हैं हमारी इंडस्ट्री के। और तो मैं उनके स्टूडियो गया तो वो काम कर रहे थे एक नए सॉन्ग पे, आकापेला सॉन्ग पे। तो मैंने कहा वाह, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने आई स्टार्ट सिंगिंग लाइक ला 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 ला। तो अली नूर सेड वाओ, इट्स गुड, तो तुम इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हो? तो हमने उसे रिकॉर्ड किया। तो ऐसे वो मुझे नहीं पता था कि इस सॉन्ग को मैं ही सिंग करूँगा। तो बट ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ, पब्लिक को इतना पसंद आया। एक वीक में हमने 5 मिलियन व्यूज़ लिए ऑल ओवर द सोशल मीडिया, और चैनल्स पे भी बहुत मकबूल रहा, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को भी ये गाना लाइव गा के दिखाएं। बिल्कुल, मैं ऑडियंस को लाइव गाकर भी सुना देता हूँ। तो जी नाज़रीन, रंग दे है आपके लिए लाइव उर्दू पॉइंट पर। इश्क कहानी पढ़ी नहीं जानी, ऐ गल समझ तो बार, ऐ गल समझ तो बार, दिल भी राजी होना नहीं। लभदा रवी फिर यार, लभदा रवी फिर यार, मेरी राह को पार करा दे, मेरे हाथ को दे अब थाम। अब सांसें मैंने सारी कर दी है तेरे नाम। रंग दे मेरे दिल को यारा, दिल है अब तेरा यारा। रंग दे मेरे दिल को प्यार से, रंग दे, रंग दे, रंग दे मेरे दिल को यारा। रंग दे, रंग दे, रंग दे मेरे दिल को यारा। दिल है अब तेरा यारा। रंग दे मेरे दिल को प्यार से, रंग दे, रंग दे, रंग दे मेरे दिल को यारा। रंग दे, रंग दे। जी नाज़रीन, मैंने तो बहुत इंजॉय किया, होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। जी सफ़ीर, मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ मुझे थोड़ी दूसरे सिंगर से थोड़ी डिफरेंट लगती है। तो जब आप बच्चे थे, जब आपको शौक था, तो आपकी इंस्पायरेशन कौन थी? आप किसको फॉलो करके गाना गाते थे? कोई एक? मुझे तो काफ़ी जो सिंगर्स हैं, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है मेरी लाइफ में, जिनमें से हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं लाइक आपदा परवीन जी, मैडम नूर जहान, और
मेहदी हसन साहब, इन सबको मैंने बहुत फॉलो किया है। और अगर आप थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ कर लें हमारे म्यूज़िक को, तो जितने भी पॉप आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के, वो पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा पॉप म्यूज़िक और पॉप कल्चर बहुत एक अपडेटेड म्यूज़िक है वो। तो बहुत सी ऐसी इंस्पिरेशंस हैं मेरी जिनको मैं फॉलो करता हूँ। लाइक एक इंसान का खुद का भी आइडियल होता है ना कि ये है तो बस इसको ही फॉलो करके पीछे चलते हैं। मेरे बहुत से ऐसे आइडियल्स हैं और जितने भी सीनियर हैं हमारी इंडस्ट्री के, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनसे और मैं सबसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। और बिकॉज आपको सीखने वाली जो आपका वो करेज होती है उसको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो सभी बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि कोई एक बहुत अच्छा है। ओके, तो अब तक आप कितने सॉन्ग्स टोटली कंपोज कर चुके हैं खुद? सॉन्ग्स कंपोज तो बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ मैं। Okay. कुछ हमारे मुल्क के जो बहुत बड़े नाम हैं, मैंने उन लोगों के लिए भी बहुत काम किया है। बहुत कंपोजिशंस मैंने कंपोज किए हैं एक सर्टेन लेवल पे। बट अब मैं अपने ही सॉन्ग्स कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन माई एल्बम, तो इस वजह से मैं अपनी ही एल्बम लिख रहा हूँ और इसे कंपोज कर रहा हूँ। तो लाइक आप अपनी एल्बम से कोई सॉन्ग ऑडियंस के लिए? एल्बम से मैं कोई सॉन्ग, अभी मैं अपनी एल्बम पे काम कर रहा हूँ, तो उसको मैं मेरे कुछ आइडियाज़ अभी इतने मैच्योर हुए नहीं हैं कि मैं उसे ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकें। ओके, तो अब आप कोई और सॉन्ग सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? आप क्या सुनना चाहेंगी? What's your favorite? नुसरत फ़तेह अली खान साहिब का एक सॉन्ग है तुम्हें दिल लगी, MTV अनप्लग्ड में राहत ने वो सिंग किया है, तो मैं चाहूँगी कि वो आप सिंग करके सुनाएं। या वो मेरा भी बहुत मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है और वो तो मतलब हमारी पूरी ऑडियंस का ही, जितना भी नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कंटेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत नेचुरल था। सो आई लव टू सिंग फॉर यू। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। आपको आती है इसकी कुछ लाइन्स? नहीं, कुछ भी नहीं आता, मैं सिंग नहीं कर सकती। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो। बहुत अच्छा आपने सिंग किया है। थैंक यू। और वैसे ही मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, तो एक अच्छा सिंगर इसको सिंग करे तो मुझे और भी अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप पाकिस्तान का म्यूज़िक में फ्यूचर क्या देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें पाकिस्तान का फ्यूचर म्यूज़िक में क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर हर चीज़ में बहुत ब्राइट है, सिर्फ आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है अपने भी काम में, और जो अपने एटमॉस्फेयर होता है जो आपका इर्द गिर्द का, उसको भी पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है। और क्यों नहीं, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम हमारे मुल्क से हर चीज़ जो है वो इंपोर्ट करते हैं हम बाहर के मुल्कों में, तो पाकिस्तान किसी भी चीज़ से कम नहीं है और इसे कम समझना भी नहीं चाहिए। रही बात म्यूज़िक की, तो जैसे सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है, तो म्यूज़िक का भी रिवाइवल साथ साथ हो रहा है। लेकिन गुड वाइब्स। डोंट यू थिंक कि मतलब म्यूज़िक में अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है? सिंगर्स हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत कम है। देखें रिदा, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो इंसान खुद बनाता है अपनी कैपेबिलिटी के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ। तो जितने भी लोगों ने अपनी जगह बनाई है कहीं पे भी, चाहे वो लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, वो सब बहुत प्योर थे और उन लोगों ने जो भी काम किया उसमें उनकी पूरी लगन और सच्चाई थी। तो जब आप सच्चाई और लगन से कोई भी काम करते हैं तो आपका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा सफ़ीर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने स्टडी क्या किया? और मतलब बचपन में पेरेंट्स का ख्वाब होता है ये हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, ये तो कोई नहीं कहता, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर कहते हैं। तो लाइक बचपन से ही माइंडसेट था कि बस सिंगर बनना है और सिंगिंग ही करनी है? नहीं, बचपन से तो किसी का भी माइंडसेट नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज शौर नहीं होता उसको।
इतनी अकल नहीं होती आपको कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। तो बचपन में तो मुझे लगता था कि मैं एक रेसलर बनूंगा, बिकॉज मैं अपने कज़न्स के साथ बहुत रेसलिंग देखता था और बहुत रेसलिंग करता भी था। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर तब किया जब मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई। तो आई स्टार्ट लर्निंग गिटार और आई स्टार्टेड लर्निंग माई गिटार एंड उसके बाद मैं ग्रेजुअली फिर मेरे कॉलेज से फिर मैं यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक करता। तो लाइक पेरेंट्स क्या कहते थे बचपन में, डॉक्टर बनेगा हमारा बच्चा? नहीं, वो तो कहते थे कि आई डोंट नो कि ये क्या बनेगा, बिकॉज पेरेंट्स एक्चुअली मेरे मुझे जो पर्सनली इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ों में, लाइक हॉर्स राइडिंग तो और इन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। तो मेरे पेरेंट्स को शायद नहीं लगता था कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा एक, और बट आई डोंट नो कि अभी वो मुझ पर फ़ख्र करते होंगे या नहीं, बट दे आर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट कितना टाइम आपको सीखने के लिए लगा म्यूज़िक? सीखना तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो ये सवाल का जवाब यही है कि सीखना तो कभी ख़त्म नहीं होता। मैं शायद आज से 15 साल बाद भी सीख ही रहा हूँ। ओके, दैट्स गुड। तो लाइक आपने स्टडी क्या किया है? स्टडीज़ के बारे में आई एम नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़ बाय द वे, और जितने भी आर्टिस्ट म्यूजिशियंस होते हैं उनका फोकस जो है किसी और, बट आई डन माई स्टडीज़ बिकॉज मेरे फादर जो हैं उनकी एक वो एक कहते हैं कि जो एक वो डंडा लेके पीछे होना कि स्टडीज़ तो करनी है और बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ आपकी लाइफ के लिए। तो यस, मैंने स्टडीज़ की जितनी मुझे करनी चाहिए थी और जितनी मुझसे हो पाए। कोई लाइफ में कुछ ऐसा जो आपको अभी तक याद हो बचपन में या अपने स्कूल एज में, कॉलेज एज में? ऐसी बहुत सी मेमोरीज़ हैं रिगार्डिंग माई परफॉर्मेंसेज एंड ऑल दैट। तो बट एक मुझे याद है कि मेरा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो शौकत खानम हॉस्पिटल में थी फॉर कैंसर चिल्ड्रंस। तो उसमें इमरान खान साहब भी थे और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ थी। तो आई वॉज किड एट दैट टाइम। तो वो मेरे लिए एक हमेशा याद रहेगा एक्सपीरियंस कि मेरे म्यूज़िक की शुरुआत जो है वो उन बच्चों से हुई है जो कि अपनी बीमारी से एक अपनी जंग लड़ रहे हैं, और मुझे खुशी महसूस हुई और वो मेरी मेमोरी में चीज़ आ गई कि मैंने पहली बार उन बच्चों के लिए परफॉर्म किया था और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अच्छा, तो दैट्स गुड। मैं आपसे आपके फर्दर प्लान्स पूछना चाहूँगी। आगे आप किस चीज़ पे काम करेंगे, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, लाइक क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो मैं म्यूज़िक ही कर रहा हूँ और फर्दर भी मेरे प्लान्स म्यूज़िक करने के लिए हैं, और कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स? बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ कॉन्सर्ट्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एल्बम पे काम कर रहा हूँ। एल्बम तो एक सर्टेन टाइम के बाद ही आएगा, बिकॉज 10 सॉन्ग्स होते हैं उसमें। तो यस, आई एम वर्किंग ऑन माई म्यूज़िक ऑल द टाइम। अब मैं आपको कहूँगी कि जाते जाते आप ऑडियंस के लिए एक गाना। बिल्कुल, ऑडियंस के लिए, ये सब गाने ऑडियंस के लिए ही हैं। ऑडियंस है तो एक्चुअली आर्टिस्ट हैं, इंडस्ट्री है। We are nothing without audience. So yeah, आखिर में it's my most favorite some सूफी numbers जिनको मैंने एक मैशअप की वो जो कहते हैं एक शक्ल वो दे दी है। अली इमाम मनस्तो मनम गुलामे अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नामे अली। मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, वे बेड़े आवाड़ मेरे, वे बेड़े आवाड़ मेरे। जान न जान, भावे जान न जान, वे बेड़े आवाड़ मेरे, वे बेड़े आवाड़ मेरे।
जंगी विच मोर बुलींदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसींदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसींदा सानू घायल करके मुड़ खबर ना लैया ओ तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे कुर्बान वे बेड़े आवड़ मेरे वे बेड़े आवड़ मेरे मोला अली मोला मोला अली मोला मोला अली मोला मोला अली मोला ओ दारा दिल दारा दिल दानी दानो तुम ना 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 रे या ला ली या ला ली या ला या अले या ला ली या ला ली या ला या अले दारा दिल मने रे मन कुंतो मोला हे मन कुंतो मोला हे मन कुंतो मोला वेरी नाइस, बहुत अच्छा था आपका Thank you. खुद का मैशअप। जी सफ़ीर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, आपने हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा बना दिया, थैंक यू। थैंक यू उर्दू पॉइंट मुझे इनवाइट करने के लिए और इतने अच्छे शो में बुलाने के लिए एंड थैंक यू अल्लाह व्यूअर्स हाफिज़। अल्लाह हाफिज़